सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार दिन प्रतिदिन आप सबों के बीच में खुशखबरी इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। झारखंड के हर एक अलग अलग जिलों से जैसा कि चौकीदार भर्ती निकलने की जानकारी आप लोग को बहुत पहले से ही बताई जा रही है। इस प्रकार बैक टू बैक अभी रिसेंट में एक दो दिन पिछले दिनों से आप देख पा रहे होंगे किसी न किसी जिला में भर्ती आ ही रही है। इस प्रकार उसी गति में आप देख पा रहे होंगे पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर यहाँ का वैकेंसी बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ का वैकेंसी 2022 में ही आया था, बट वो किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर से पुनः नया स्क्रूटनी के तहत ये वैकेंसी जारी किया गया है और इसका अंतिम तिथि आप देख सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 को रखा गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का काफ़ी कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि आखिरकार क्या इस भर्ती को अलग ज़िले के अभ्यर्थी या फिर अलग स्टेट के अभ्यर्थी क्या फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो यहाँ पे देखिए, आप यदि दूसरे ज़िला से संबंध रखते हैं या दूसरे राज्य से तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 306 पदों पर कुल यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में 160 सीट, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 72 सीट, एससी कैटेगरी में 16 सीट, बीसी 1 में सीट रिजर्व नहीं रखा गया है, बीसी 2 में 17 सीट यहाँ पे रखा गया है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 41 सीट रखा गया है। और इस प्रकार कुल पदों की संख्या बात करें 306। जैसे बीसी 1 में सीट नहीं है तो यहाँ पे बीसी 1 के जो अभ्यर्थी है वो सोचेंगे क्या हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। जनरल सबके लिए होता है, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी 1 बीसी 2 ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। जनरल कैटेगरी सबके लिए खुला मंच होता है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 1 जुलाई 2024 तक आप लोग का 10th पास होना अनिवार्य मांगा गया है। झारखंड पुलिस को लेकर के यदि आप झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है झारखंड पुलिस का ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट यदि हम लोग बात करते हैं इस पुस्तक में आप लोग के 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को जो न्यू पैटर्न बेस पर जो जीसीसी में रिसेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए उस बेस पर, साथ ही साथ प्रीवियस जो 2015-17 में झारखंड पुलिस के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे उस पैटर्न बेस पर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अभी साबित हो रही है झारखंड पुलिस को लेकर के। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन के तरफ से ही झारखंड का संपूर्ण समान ज्ञान तरफ से आप लोग का एक और पुस्तक उपलब्ध कराया गया है। यदि आप इन दोनों पुस्तक को, जिसमें कि कॉम्बो पैक के तौर पर आप लोग को दोनों पुस्तक एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को ये दिए जा रहे हैं। यदि आप इन पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा जो कि रिजर्व रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, पिछला अत्यंत बीसी 1 बीसी 2 के लिए 37 वर्ष, महिला जो जनरल और बीसी 1 बीसी 2 से संबंधित रखती है 38 वर्ष, जो एससी एसटी पुरुष महिला से संबंध रखते हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा आप लोगों के लिए रखा गया है। आयु की गणना जो कि 1 जुलाई 2024 से की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग का लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 50 नंबर का लिया जाएगा। इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके लिए जो सिलेबस रखा गया है वो है आप लोग का जिला से संबंधित समान ज्ञान पूछा जाएगा और एक वहाँ का क्षेत्रीय भाषा से पूछा जाएगा जो कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा में मुंडारी, हो, भूमि, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया। तो इन सभी में से एक भाषा को आप लोग का चयन करना है और उसी भाषा से आप लोग के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा उसके बाद आप लोग का दौड़ लिया जाएगा। दौड़ से पहले आप लोग का हाइट मेजरमेंट लिया जाएगा। हाइट यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का दिया हुआ है। और दौड़ में क्या दिया गया है, दौड़ में आप देख सकते हैं पुरुष के लिए 5 मिनट से पहले 20 नंबर दिया जाएगा। ये 1600 मीटर का दौड़ होगा आप लोग का। 5 से 6 मिनट के बीच में 1600 मीटर कवर कीजिएगा, यानी कि 1 मील का ही मतलब होता है 1600 मीटर। 5 से 6 मिनट के बीच में आइएगा तो 10 मिनट, यदि 6 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। ठीक उसी प्रकार महिलाओं के लिए 8 मिनट से
कम समय में यदि आप लोग 1600 मीटर कवर कर पाते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। यदि 8 से 10 के बीच समय में आते हैं, 1600 मीटर कवर करते हैं, तो फिर 10 नंबर। यदि 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग ले लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा आप लोग। उसके बाद मेधा सूची की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव, जैसा कि यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं सर्टिफिकेट है, तो उनके भी कुछ आप लोग के नाम यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग का क्वालिफ़िकेशन होगा, कंप्यूटर ये सब कोर्स किए होंगे तो उसका भी कुछ नंबर दिया जाएगा। तो इन सभी को मिला करके आप लोग का मेधा सूची है जो कि वह तैयार किया जाएगा। ग्रेड पे यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए ग्रेड पे आप लोग का लेवल 1 का 18,000 से लेकर के 56,900 के मूल वेतन पर यहाँ पे आप लोग का सैलरी देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग के समय देखिए आप लोग का वो सिस्टम पुनरीक्षित वेतनमान जो कि 5200 से 20,000 दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग के समय 1800 वाला ग्रेड पे दिया जाएगा, 5200 से 20,200। जब ट्रेनिंग करके आप लोग पोस्टिंग में चले जाइएगा उसके बाद आप लोग को 18,000 से 56,900 के बीच में मूल वेतन, और वो भी साथ में देखिए समय समय पर यहाँ पे आप लोग को अन्य भत्ते जो एक झारखंड पुलिस में एचआरए डीआरए जो अलग प्रकार के अलाउंस दिए जाते हैं वो सब भी यहाँ पे आप लोगों को शामिल किया गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे क्या करना है इसका लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बना दिया जाएगा। ये आप लोग का ऑफलाइन फॉर्म भरा जाने वाला है। कैसा ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोग को जमा करना है। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए जमशेदपुर के अंतर्गत अलग अलग जो भी अनुमंडल है, थाना है, उसका यहाँ पे बीट संख्या दिया हुआ है। ये बीट संख्या ही आप लोग का फॉर्म में भराया जाएगा। बीट संख्या से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि उनका गांव का नाम बीट संख्या के अंतर्गत दिया ही नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आप लोगों को पता करना है कि आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना हुआ है। वो जानकारी हो जाती है तो उसी का बीट संख्या देना है, अन्यथा वो जानकारी नहीं हो पाता है। तब आपको अपने सबसे नज़दीकी गांव देखना है जिसका बीट संख्या दिया हुआ है, तो उसी का बीट संख्या आप लोगों को भरना है। देखिए ये आप लोग का हो गया फॉर्म। नीचे ये 3 पेज का आप लोग को फॉर्म जो कि पोस्ट के माध्यम से देना है, आप लोग को भर के देना है। साथ ही साथ जाति आवासीय ये सब का भी आप लोग को इसके साथ जेरोक्स कॉपियाँ साइन करके आप लोग को जमा करना है। तो इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल यदि ये फॉर्म आप लोग चाहते फॉर्म कहाँ पे मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप का, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वो आप ही लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पे 300-400 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। हर एक भर्ती का सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले जो भी नोटिस होता है वो आप लोग को उसी ग्रुप के माध्यम से बताया जाता है। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। इस फॉर्म का PDF आप लोग को वहीं शेयर कर दिया जाएगा, उस PDF को आप लोग लोड कर लीजिएगा और किसी भी कैफ़े दुकान में जा कर के प्रिंट आउट करवा के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।